बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन आइडियाज़ बाय अस्मा। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत दामन की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। इसके लिए आपने जो स्ट्रिप की यानी कि चौड़ाई है वो 1.5 इंच लेनी है और बाकी उसकी जो लेंथ होगी वो आप अपनी दामन के अकॉर्डिंग रखेंगे। ठीक है, ये देखिए 1.5 इंच की चौड़ाई है। अब उसके ऊपर जो हमने हाफ सर्कल ड्रॉ करने हैं उसकी लंबाई 1.5 इंच है और चौड़ाई 2.25 इंच है। ठीक है, और अब हम इसका मिड करके स्ट्रिप का तो इस तरह हम उसके ऊपर इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए मैं डार्क करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ सके। ड्रॉ करने के बाद अब हम नीचे से थोड़ा सा स्पेस नज़र आ रही होगी, तो यानी कि ये 1/2 इंच से भी कम की स्पेस है। आप चाहें तो आप 1/2 इंच का मार्जिन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने 1/2 इंच से कम का ही रखा है। तो ये देखिए ये 2.25 इंच है चौड़ाई। अब हम 2 इंच की मज़ीद चौड़ाई छोड़ने के बाद यानी कि मज़ीद 2 इंच का गैप छोड़ेंगे और फिर उस हाफ सर्कल को ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब फिर 2 इंच का छोड़ेंगे और फिर उसको ड्रॉ करेंगे। उम्मीद है आपको इजीली समझ आ गई होगी। ड्रॉ आप लाइन के ऊपर रख के करिएगा, बिल्कुल ऊपर किनारे तक। ठीक है, ताकि एक साइज़ के हमारे जो सर्कल हैं वो तैयार हो जाएं। 2-2 इंच के गैप से हमने इनको ड्रॉ कर लेना है और ड्रॉ करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह सर्कल शेप में, और मिड से इस तरह स्ट्रेट में हम कट करेंगे। यानी कि जिस तरह हमने पैटर्न ड्रॉ किया है सेम ऐसे ही हम इसको कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम ये देखिए आपके सामने है। कटिंग करने के बाद हमने इसको कपड़े पर पेस्ट कर लिया है और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह इसको आराम आराम से आपने नफासत के साथ सर्कल्स को बनाना है। स्लो इसलिए आपको दिखाया है ताकि आपको इजीली समझ आ सके वीडियो को स्लो करके, वरना तो स्पीड में भी आपको समझ आ जाती। जिनको जो सिलाई जानते हैं वो तो इजीली समझ जाएंगे, लेकिन जो बिगनर होते हैं उनके लिए ज़रा प्रॉब्लम होती है इसलिए। और हमारा सिखाने का मकसद भी उन्हीं को होता है जिनको डिज़ाइनिंग इतनी ज़्यादा ना आती हो। तो ये देखिए इस तरह आप सर्कल बनाते जाएंगे और बनाने के बाद हम, ये कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी आसानी से बन जाएंगे। और बनाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए तमाम सर्कल हमने ड्रॉ कर लिए हैं और ऐसे ही आपने 2 पैटर्न तैयार करने हैं। ये मैंने आपको एक पैटर्न तैयार करके दिखाया है, लेकिन आपने सेम ऐसे 2 पैटर्न तैयार करने हैं सेम इसी तरह ड्रॉ करने के बाद। ठीक है, इसी तरह दोनों पैटर्न्स को आपने डबल कपड़े के ऊपर इस तरह स्टिच करने के बाद, कटिंग करने के बाद इसको फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। यानी कि हमारे पास ऐसे 2 पैटर्न तैयार होंगे। ये देखिए कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हम इसके कॉर्नर्स में नॉचेस लगाएंगे ताकि कॉर्नर्स आसानी से और नफासत से फोल्ड हो सकें। ये देखिए आपके सामने सर्कल, ज़्यादा बड़े सर्कल भी नहीं बनाइएगा इस डिज़ाइन में, बस इतने थोड़े थोड़े से सर्कल ही इसमें अच्छे लगेंगे, क्योंकि हमारा डिज़ाइन ऐसा है ज़्यादा बड़े सर्कल में वो गैप ज़्यादा आ जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। अब ये देखिए हम इस तरह हमारा है, हम इसको प्रेस करके आपको दिखाते हैं। प्रेस कर लिया है मैंने। अब इसके ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे। ये देखिए अब मैंने, आप चाहें तो आप शर्ट के सेम कलर की इस तरह डोरियाँ, यानी कि जो डोरी होती है मगज़ी जिसको हम कहते हैं, उसको पलट के इस तरह लगा सकते हैं 3-3।
ये देखिए आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने सेम उसी साइज़ में यानी कि उतनी ही लंबाई रखी है और अंदर से गैप से 3-3 डोरियाँ इस तरह लगा रही हैं। मैंने डोरी जो लगाई है ये जो मार्केट से गोल डोरी मिल जाती है, ये वो वाली डोरी है, क्योंकि मेरी शर्ट में वाइट एम्ब्रॉयडरी का काम था तो इसलिए मैंने वाइट का साथ टच दिया है। अगर आप चाहें तो आप सेम कपड़े की भी ऐसे पलट के लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह ये इजीली तैयार हो जाएगा, ये बिल्कुल आसानी के साथ ये ऐसे आपने फोल्ड करके और किनारे के सिलाई लगाती जानी है। देखिए मैंने तमाम सर्कल्स के अंदर इस तरह ये देखिए आपको लगा लिया, आपको नज़र आ रहा होगा इजीली। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। ये शर्ट का दामन मैंने रख लिया है और शर्ट का यानी कि सीधी साइड भी ऊपर है और लेस की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अमूमन हम सीधी साइड लेस की जो होती है इसको उल्टा रखते हैं सीधी साइड के साथ, लेकिन ये दोनों साइड लेस की भी और शर्ट की भी दोनों सीधी साइड ही आपको ऊपर नज़र आ रही हैं। यानी कि जिस तरह ये लेस पड़ी है ऐसे ही ये डिज़ाइनिंग में लगेगी, ना कि दूसरी तरफ फोल्ड होगी। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी कि ये लेस हमने कैसे लगानी है। इस तरह जैसे ही आपको नज़र आ रही है सेम ऐसे ही ये रहेगी, ये दूसरी तरफ पलटी नहीं जाएगी। अब लेस लगाने के बाद इसके एक दूसरी जो हमने 2 स्ट्रिप्स तैयार की थी, यानी कि एक शर्ट के दामन पे हमने लेस लगाई है और अब एक लेस हम एक स्ट्रिप के ऊपर इस तरह लगाएंगे। लेकिन जो स्ट्रिप के ऊपर लेस लगाएंगे वो हमारी लेस यानी कि स्ट्रिप की सीधी साइड है, यानी कि जो हमने डिज़ाइनिंग वाली पट्टी तैयार की है, और लेस की सीधी साइड डिज़ाइनिंग वाली पट्टी की तरफ है, यानी कि उल्टी साइड ऊपर की तरफ है लेस की। अब जो हमारी एक सादा पट्टी थी यानी कि डिज़ाइनिंग वाली, उसको हमने इस तरह उसके ऊपर रख लिया है और ऐसे हमारी डिज़ाइनिंग बन के तैयार हो गई है। ये देखिए मैंने आज सिलाई लगा के आपको दिखा दी है। अब दोबारा इसको ऊपर की तरफ नीचे से जो सिलाई है हमारी उसको इस तरह ऊपर की तरफ करेंगे और किनारे की सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे पे हम लगा लेंगे ताकि हमारी लेस जो है वो बैठ जाए इस तरह। ये देखिए लगा ली है। दोनों स्ट्रिप्स आपके सामने तैयार हो चुकी हैं और ये जो लेस जैसे आपको नज़र आ रही है एक ऊपर की तरफ होगी और एक नीचे की तरफ होगी, ठीक है। और ये इसको मैंने अब शर्ट को उल्टी तरफ कर लिया है और सुई के साथ इसको कॉर्नर्स को अटैच करेंगे, यानी कि एक हमारा कपड़े का सर्कल होगा और एक डोरी का सर्कल, उन दोनों को आपस में अटैच करना है। इस तरह बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के तैयार होता है। ना कि कपड़े वाले को कपड़े वाले के साथ अटैच करेंगे तो वो इतनी अच्छी लुक नहीं आती, लेकिन इस तरह अगर आप डिफरेंट को अटैच करेंगे तो वो बहुत ही प्यारा टच नज़र आता है। ये देखिए आपको दोबारा एक और करके दिखाती हूँ। इस तरह आप नीचे रख लीजिए और इजीली इस तरह सुई गुजारेंगे। आप चाहें तो मशीन से भी इस तरह इसको डबल स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मशीन की जो सिलाई है वो नज़र आएगी फ्रंट वाली साइड से। लेकिन सुई से लगाने का मकसद ये है कि हमारी फ्रंट वाली साइड जो है वो बहुत ही नफासत से तैयार हो और एक भी धागा दूसरी तरफ नज़र ना आए। इस तरह आप डबल ट्रिपल स्टिच करने के बाद इस धागे को गिरा लगा के पक्का कर लीजिए और तमाम के तमाम डिज़ाइन हमने ऐसे जोड़ लिए हैं। अब मैंने 5 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है, देखिए। और इस यानी कि ये जो फैब्रिक कपड़े का है, अगर आपके पास इस तरह का प्रिंटेड फैब्रिक है शर्ट के साथ का, यानी कि जो दामन होते हैं वो भी आप यहाँ अटैच कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने डिज़ाइनिंग करनी है नीचे अभी, तो उसके लिए ये फैब्रिक सिंपल ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप चाहें तो आप यहाँ पर भी अपनी डिज़ाइनिंग फिनिश कर सकते हैं शर्ट की, यानी कि नीचे प्रिंटेड पैटर्न लगाइए और दामन फोल्ड कर दीजिए तो आपके दामन की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई। लेकिन इसके आगे भी जो डिज़ाइनिंग है वो और भी ज़्यादा ग्रेसफुल है। ये देखिए मैंने 1 इंच बढ़ा के कपड़ा लगाया था आपके सामने, ये देखिए इस तरह। और बढ़ा के लगाने का मकसद भी यही था कि जो हमारी
इस तरह ऊपर से जो स्टिचिंग का मार्जिन नज़र आ रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा जो नज़र आ रही थी सिलाई वगैरह, उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके फिनिशिंग लुक दे सकें दामन की। इस तरह ये देखिए, एक्स्ट्रा 1-1 इंच रखने का मकसद भी यही था कि ऊपर की तरफ जब हम फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, तो जो सिलाई का एक्स्ट्रा जो सारा मटेरियल है वो अंदर छुप जाएगा। इस तरह ये देखिए, अंदर करने के बाद मैंने इस तरह एक पैर की सिलाई लगा दी है। अब मैंने ऑर्गेन्जा ली है, ऑर्गेन्जा भी मैंने 5 इंच चौड़ी ही ली है, और इसके ऊपर हम बॉक्स प्लेट डालेंगे। और ये मैंने सिंगल ली है। अमूमन हम जब दामन पे लगाते हैं तो हम डबल ऑर्गेन्जा का यूज़ करते हैं, यानी कि नीचे से फोल्डिंग वाली होती है डबल। तो लेकिन इसमें आपने सिंगल ऑर्गेन्जा का यूज़ करना है, यानी कि सिंगल फैब्रिक है ये। और इसके ऊपर इस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता से बॉक्स प्लेट स्टिच कर लेने। पहले आप स्टिच करके बाद में प्रेस करें तो आसानी रहेगी। और अमूमन फैब्रिक ये वाला जो ऐसा होता है कि अगर आप पहले ही इसको प्रेस के साथ बिठाते हैं तो ये अक्सर ही आयरन के साथ चिपक जाता है। तो स्टिचिंग की होती है तो फिर आप लाइट आयरन के साथ भी इसको बिठाएंगे तो वो इजीली प्लेट्स बैठ जाएंगे। इस तरह हमने बॉक्स प्लेट बनाते जाना है। और इसकी स्ट्रिप को भी बॉक्स चौड़ाई आपने यानी कि 5 इंच ली है इसकी, और लंबाई आप यानी कि शर्ट से डबल ही लेंगे। ज़ाहिर बात है बॉक्स प्लेट में काफ़ी कपड़ा अंदर आ जाता है। अब जो एक्स्ट्रा नीचे 5 कपड़ा लगाया था उसके ऊपर हम इस तरह इसको स्टिच कर लेंगे ऑर्गेन्जा को। अभी हमारी डिज़ाइनिंग यहाँ ख़त्म नहीं हुई। आपको उम्मीद है ये वाली डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप ये वाली डिज़ाइनिंग अपने ईद के ड्रेसेस के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं है, लाइट है, तो आप उसके ऊपर या प्लेन ड्रेस के ऊपर भी अगर आप ये डिज़ाइनिंग करें तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ये देखिए, मैंने आपके सामने इसको अटैच कर लिया है। और अब ये मैंने एक लेस ली है, और ये लेस भी बहुत ही सस्ती परचेज़ की है, यानी कि 200 रुपये की मैंने ये तकरीबन शर्ट की फ्रंट और दामन की 3 गज़ ली है 200 रुपये की। अब आप खुद लगा लें कि ये तकरीबन जो डिज़ाइनिंग मैंने की है ये 500 रुपये से भी कम की डिज़ाइनिंग हमने कर ली है दामन पे। अमूमन आप लेसेस लेने जाए तो वो 500 रुपये गज़ के हिसाब से ही मिलती है, लेकिन ये जो डिज़ाइनिंग है आपको बहुत ही लाइट कॉस्ट में आपको और बहुत ही खूबसूरत इस तरह की डिज़ाइनिंग करेंगे तो कोई कह नहीं सकता कि आपने इतनी कम दामन में कम प्राइस में इतना खूबसूरत दामन तैयार किया है। अब ये देखिए, मैंने इसको लेस को भी इस तरह सिलाई के साथ अटैच कर लिया है। और इसके बाद हम ऑर्गेन्जा के जो नीचे हमने सिंगल यानी कि फैब्रिक लगाया था, अब नीचे से हम इस तरह एक धागा पकड़ेंगे और खींचते जाएंगे। हमारा सिंगल फैब्रिक लगाने का मकसद भी यही था कि नीचे से धागे निकलें, क्योंकि आजकल ये वाला जो ट्रेंड है बहुत ही ज़्यादा वायरल है। यानी कि ऑर्गेन्जा हाफ नज़र आ रहा होता है और हाफ नीचे से धागे लटक रहे होते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत सा टच, ब्रांडेड टच आता है। आप अमूमन ब्रांडेड ड्रेसेस पे अगर सर्च करके भी देखें तो आपको ये ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा वायरल मिलेगा, और ये इजीली धागे निकलते जाएंगे। 1-2 दफ़ा आपको पहले वाले में मुश्किल होगी, फिर वो आसानी से निकलते जाएंगे। आपको मेरे हाथ पे धागे लिपटे हुए नज़र आ रहे होंगे, और ये सारे मैंने इसी के ऊपर से इस तरह ऐसे ऐसे करके घुमा घुमा के निकाले हैं। और आप चाहें तो जितना मर्ज़ी इस तरह का डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे खींचते जाएंगे और ये इजीली धागे निकलते जाएंगे। और ये डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये वाली डिज़ाइन भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। और रमज़ान का मुबारक महीना है, तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।